है एवरीवन। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट आ चुका है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी सिलेक्शन लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कंप्लीट सभी कोर्सेज का मेरिट लिस्ट आ चुका है। ठीक है, जितना भी कोर्सेज है सभी का यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ गया है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका एडमिशन कैसे होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको कॉलेज एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 71 में। ठीक है, यहाँ पे 71 में देख सकते हैं आप सभी 4 ईयर यूजी प्रोग्राम एडमिशन 2026-27 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ईयर यूजी प्रोग्राम एडमिशन 2026-27 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना एडमिशन करवाने। ठीक है, कॉलेज यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी फॉर ईच प्रोग्राम एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपको एडमिशन कैसे करवाना है, तो आपका जो कंप्लीट एडमिशन होगा वो होगा ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन मतलब आपको जाना होगा कॉलेज, और कॉलेज में आपको जिस भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपका बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन हुआ है, सिलेक्शन लिस्ट आया मेरिट लिस्ट में, तो आपको जाना है कॉमर्स डिपार्टमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए बीए इंग्लिश ऑनर्स में हुआ है तो आपको जाना है इंग्लिश ऑनर्स का इंग्लिश डिपार्टमेंट जाना है। ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हुआ है तो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स का डिपार्टमेंट जाना है। अगर आपका बीबीए में हुआ है तो आपको बीबीए का डिपार्टमेंट जाना है। ठीक है, तो जो कोर्स में आपका हुआ है आपको वही डिपार्टमेंट में जाना है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो आपको लेके जाना है चांसलर पोर्टल का एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो चांसलर पोर्टल से आपने फॉर्म भरा था उसका रिसीविंग लेके जाना है, जो 2 पेज का है ये। ठीक है, फिर आपको लेके जाना है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलरफुल फोटो होना चाहिए 2। ठीक है, 2 पीस लेके जाना है आपको। फिर आपको लेके जाना है क्लास 10th का मार्कशीट। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th का मार्कशीट से हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लास 12th का मार्कशीट लेके जाना है। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 12 का अभी तक अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो आपका 12th का मार्कशीट से हो जाएगा। फिर आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों लेके जाना है। ठीक है, अगर आपका सीयूटी मार्क्स पे अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको सीयूटी का स्कोर जो रिजल्ट है वो भी लेके जाना है। फिर क्लास 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्लास 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, क्लास 12th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप स्कूल से थे तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप कॉलेज से थे तो आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आप एसटी एससी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, वो लोग को कुछ लेके नहीं जाना है। ठीक है, ये सब कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर देखिए 13 में है एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए अगर हैं तो आपको फिर वो लेके जाना सर्टिफिकेट। ठीक है, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट या पीए सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर है सर्टिफिकेट फॉर रिप्रेजेंटेटिंग इंटरनेशनल नेशनल और स्टेट लेवल इन स्पोर्ट, अगर आप कोई फॉर्म में भरे थे कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल में कुछ प्रेजेंट किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं अगर आप कोई भी गेम में स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, फिर अगर आप बीपीएल कैटेगरी के हैं तो आपको बीपीएल का सर्टिफिकेट लेके जाना है, और अपार आईडी कंपलसरी है तो ये लेके जाना है। ठीक है, अगर आपका अभी तक अपार आईडी नहीं बना है तो कोई भी आप साइबर कैफ़े जाइए। ठीक है, साइबर कैफ़े जाइए, आधार कार्ड लेके, वहाँ पे आपका 30 मिनट में अपार आईडी बन जाएगा। ठीक है, 30 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका तुरंत अपार आईडी वहाँ पे बन जाएगा। कोई भी साइबर कैफ़े जाके बनवा सकते हैं आप। आपको आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि बता देना चाहता हूँ कि अपार आईडी जो है ये कंपलसरी है आपका एडमिशन में, ये आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है कॉलेज। ठीक है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है आपको वही डिपार्टमेंट में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, देन आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।